कश्मीर शिया एसोसिएशन के बैनर के तहत निकलता है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया कि जो लोग यहाँ तहरीक चलाते थे कि कश्मीर में आज़ादी लानी है, कभी हिज़्बुल मुजाहिदीन के साथ वास्ता उनका हो रहा, कभी हिज़्बुल मोमिनीन का लिबादा ओढ़ा उन्होंने, और उस वक्त जो मारदाड़ उन्होंने की, जितने भी कत्ल हुए उसमें उनका हाथ था। आज उन्होंने दूसरा रुख ले लिया, कोई फेडरेशन के नाम से एक और तंजीम बनाई है। उनकी जो तंजीम थी इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटी के तहत बैन किया था। अब उस दूसरे लिबास में आए, कोई फेडरेशन के नाम से उन्होंने अपनी एक तंजीम बनाई और आज जाके उन्होंने अपना सर उठाया। जिस तरह से एक सांप सर उठाता है उसी तरह से उसने सर उठाया। मुझे बहुत अफसोस है, मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि अगर ये मुहर्रम का जुलूस था, ये अगर बाज़ाब्ता इसको परमिशन है थी ऑल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन हरद पंजुआ के नाम, तो एसडीएम साहब को क्या ज़रूरी थी कि वो मुदाखलत करते। कल रात उन्होंने इत्तेहादुल के मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी मुज़फ़र शाह रज़वी, जो गुंड ख्वाजा कासिम में रहता है, जो पहले ही बड़े केसेस में मुलव्वस है, जो ब्लास्ट गुंड ख्वाजा कासिम में आज से कबल कुछ साल मौलाना इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब 25-26 साल पहले हुआ, जिसमें तकरीबन 14 आदमी मर गए, उसमें वो मुलव्वस है, सारे फहरिस्त वो मुलजिम है। आज तक गवर्नमेंट ने उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं। ये क्या माजरा है? क्या खिचड़ी पक रही है? उसको शील्ड क्यों किया जाता है कि आज वो कल रात को वो गया एसडीएम खान साहब के साथ बैठ के उसके साथ खाना खाया, वहाँ पर ये पॉलिसी बनी कि कैसे करना है। अगर वो लोग आए, अगर उनको मातम करना था, मातम में शामिल होते, लेकिन उनके हाथों में छुरियाँ थी, तलवारें थी, उन्होंने हुल्लड़बाजी की, उन्होंने जुलूस को तितर बितर किया। मेरी समझ में नहीं आता कि कश्मीर में जो इतना बड़ा सीआरडी फोर्स है, सीआरडी का महकमा है, वो क्या ख्वाबी गफलत में थे? उनको ये पता नहीं था कि कल रात से ये एक साजिश हो रही है, जो शुरू हो गई मिरगुंड से, जो शुरू हो गई गुंड ख्वाजा कासिम से, और जिसमें कुछ खान साहब खानपोरा के भी कुछ लड़के मुलव्वस हैं। उन्होंने मिलजुल के एक मंसूबा बनाया और मेरे अजीज़ों पर हमला किया। खुदा का शुक्र है कि वो बाल बाल बच गए। अगर वहाँ हम लोग वही करते जो उन यजीदियों ने किया, तो हालात कैसे, पता नहीं कितना कत्लेआम हो जाता। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, ख़ासकर जो पुलिस ने हमारे साथ वादा किया है कि उन्होंने कहा कि जितने भी कल्पिट हैं, जिन्होंने ये किया है, जो ये मुलव्वस हैं इसमें, उनके पास हमारी पहचान आ गई है, हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। हम मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट के ऐवानों को, ख़ासकर एलजी साहब को, हम कहेंगे कि ऐसे एलिमेंट जो पहले कभी पाकिस्तानी लिबास पहनते थे तो लोगों पर जुल्म करते थे, आज उसी लिबास को उतार कर हिंदुस्तानी लिबास पहनकर फिर जुल्म करना चाहते हैं। ये क्या माजरा है? वो एक उनको चाहिए, अगर यहाँ पहले सब लोगों को पता था कि मौलवी अब्बास अंसारी पहले हिज़्बुल मोमिनीन चलाता था, वो पाकिस्तान कितनी बार गया, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में उसकी क्या हैसियत थी। अब उसका बेटा उसी नक्श कदम पर चल रहा है जो बाप वो, लेकिन लिबादा पहनना उसने दूसरा। लेकिन मसरूर को मैं कहना चाहता हूँ कि तुम अपने आप को इतना शातिर मत समझो, यजीद भी शातिर था, तुम यजीद से भी बदतर निकले। और मुहर्रम के इस जुलूस पर अपने कारिंदों के ज़रिए तुमने हमला करवाया, बेगुनाह लोगों को वहाँ तकलीफ़ पहुँची, माँ बहनों को वहाँ अजियत हुई। ये कौन सा दीन है? वो मिंबर पर चढ़ के इतना बड़ा अमामा पहनता है और दावा करता है मैं मुहिब अहल बैत हूँ। वो तो यजीद का पैरोकार है। अगर वो यजीदी नहीं होता तो वो मिरगुंड और
यहाँ गुंडे ख्वाजा कासिम से लड़कों को नहीं भेजता, 10-15 लड़के, 20 लड़के या 50 लड़के उन्होंने भेजे तो क्या फ़ायदा। अगर हम चाहें तो उनको मिटा देते, हम मिटा सकते हैं कि उनके हमारे गांव में 4-4, 5-5 घर हैं, लेकिन हम फसाद नहीं चाहते हैं। हम उनको कहते हैं तुम लोग हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं। लेकिन मसरूर बिल्कुल यजीद सानी बन गया है, उसने ये नया फितना शुरू किया है। मैं तमाम अपनी बरादरी को कहना चाहता हूँ मोहतात रहे इससे बढ़कर जालिम, शातिर और बेईमान कोई नहीं। कभी हिंदुस्तान कहता है, कभी पाकिस्तान कहता है, नहीं तो आप बताइए मुझे उसकी हैसियत क्या है। करोड़ों रुपये कमाए पाकिस्तान से, लाखों रुपये उन्होंने लाया, अपनी प्रॉपर्टी बनाई, और उसके बाद मेरी समझ में नहीं आता कि यहाँ के कौन सी एजेंसी उनके पीछे है जो उनको हौसला अफजाई देती है, उनका हौसला बढ़ाती है। हम प्रोटेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट से अपील करते हैं उसके ख़िलाफ़ भी और उसके हवारियों के ख़िलाफ़ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।